नमस्कार। कैसे हैं स्टूडेंट्स। आज अपन क्लास 10th हिंदी व्याकरण के वाक्य के भेद रचना के आधार पर पढ़ेंगे। बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स का 4 नंबर का इसमें से आता है टॉपिक। सबसे पहले वाक्य होता क्या है। अक्षर, शब्द, पद और वाक्य, ये प्रोसेस है वाक्य निर्माण का। इसलिए सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जो किसी निश्चित अर्थ की प्रतीति कराता हो वह वाक्य कहलाता है। जिसका अर्थ नहीं हो वो वाक्य की श्रेणी में नहीं आएगा। शब्द होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए और अर्थ भी उसका निकलना चाहिए। राम पुस्तक पढ़ता है एक सामान्यतया सरल वाक्य का उदाहरण है। वाक्य के 2 अंग हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय। वाक्य में जिसके बारे में कहा जाता है वह उद्देश्य कहलाता है, कर्ता, और क्या कहा जा रहा है वह विधेय कहलाता है। जैसे बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, बच्चे उद्देश्य हैं, कर्ता हैं, और पतंग उड़ा रहे हैं ये विधेय है, एक क्रिया हो रही है। इसलिए उद्देश्य और विधेय 2 पार्ट वाक्य के अंग के अंतर्गत आते हैं। वाक्य के भेद। वाक्य मुख्य रूप से 2 प्रकार के, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक। ये 9th स्टैंडर्ड में हम और आप पढ़ के आए हैं, इसलिए इनको नहीं पढ़ा रहा हूँ, एक कोर्स में नहीं है। अभी 10th क्लास में केवल रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद आपके कोर्स में हैं जिनको अपन पढ़ते हैं। सरल, संयुक्त और मिश्र। मिश्र वाक्य के आश्रित उपवाक्य 3, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। पहला है सरल वाक्य। जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय या क्रिया होती है वो साधारण सरल वाक्य कहलाता है। या एक कर्ता कर्म क्रिया या कर्ता क्रिया कुछ भी हो सकता है, वह साधारण वाक्य कहलाता है। कक्षा के सभी छात्र बुद्धिमान हैं। संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक वाक्य योजक के द्वारा, कनेक्टर के द्वारा जोड़े जाते हैं वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। हिंदी में योजक मुख्य हैं और, एवं, लेकिन, किंतु, परंतु, तथा, या, अथवा, तो, इसलिए, कि, अतः, पर, फिर भी, मगर, ना इत्यादि ये योजक हो सकते हैं। संयुक्त, जैसा कि अर्थ बता रहा है, संयुक्त माने जोड़ना, मिलना। 2 अलग अलग सेंटेंसेस को, वाक्यों को एक कनेक्टर योजक के द्वारा जोड़ दिया, वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। वह बीमार है फिर भी पढ़ती रहती है। वह बीमार एक वाक्य हो गया, फिर भी योजक और पढ़ती रहती है दूसरा वाक्य, तो ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। मिश्र वाक्य। जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य होता है तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे अध्यापक ने कहा कल विद्यालय बंद रहेगा,
अध्यापक ने कहा एक सेंटेंस, कल विद्यालय बंद रहेगा दूसरा वाक्य हो गया। बहुत महत्वपूर्ण वाक्य ये है कि मिश्र वाक्य में अर्थ कोई भी एक सेंटेंस नहीं व्यक्त कर पाता है, अर्थ आश्रित होता है, डिपेंडेंट होता है। इसलिए इसके 3 प्रकार के आश्रित उपवाक्यों की चर्चा की गई है। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। जैसे संज्ञा, सबको मालूम है कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इसका नाम संज्ञा दी गई है। विशेषण, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उनको विशेषण, और जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। वही प्रयोग यहाँ पे किया गया है। जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा या संज्ञा पदबंध के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। प्रधान उपवाक्य में जो प्रयोग किया गया दूसरे में उसको रिपीट ना करके उसके स्थान पर जो प्रयोग होता है वह संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। इसमें की एक सिंबल है, की का प्रयोग होता है। पहचानने का तरीका है, मैंने सुना है कि इस नगर में भगवान का मंदिर है। आप पहचानने का तरीका समझ लीजिए, बहुत सरल रहेगा। मैंने सुना है, एक वाक्य हो गया कि इसका जो मैंने आपको सिंबल बताया, इस नगर में भगवान का मंदिर है। तो मैंने सुना ये भी अर्थ को नहीं बता पा रहा है पूरा, और इस नगर में भगवान का मंदिर ये भी नहीं, इसलिए इस संज्ञा उपवाक्य का उदाहरण है। विशेषण उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले विशेषण उपवाक्य हैं। जो और जिस, ये पर्टिकुलर जो अक्षर बोल रहा हूं, जो और जिस, इनके द्वारा इसकी पहचान होती है। यह वही लड़का है जो कक्षा में प्रथम आया था। तो इस लड़के की विशेषता बताने के लिए आश्रित उपवाक्य जो कक्षा में प्रथम आया था ये विशेषता बता रहा है, इसलिए विशेषण उपवाक्य कहलाएगा। प्रधान उपवाक्य यह वही लड़का है ये है, और आश्रित विशेषण उपवाक्य में कक्षा में प्रथम आया था। क्रिया विशेषण उपवाक्य जो क्रिया की विशेषता बतलाता है वो क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाता है। उदाहरण, जहां तुम पढ़ते हो मैं भी वहीं पढ़ता हूं, तो उस पढ़ने की क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए क्रिया विशेषण उपवाक्य है। यह पहचानने के लिए जब, जहां, जैसे, जितना, कोई स्थान विशेष इत्यादि, इनके माध्यम से, इन अक्षरों से, शब्दों से इसकी पहचान होती है। तो इस प्रकार से अपन ने ये जो सेंटेंस पढ़े, वाक्य पढ़े, अर्थ के आधार पर सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और आश्रित उपवाक्य में संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब 10th बोर्ड हिंदी कोर्स ए एग्जाम में 4 नंबर के जो प्रश्न आते हैं वो मैं आपको उसका तरीका बता रहा हूँ। हमेशा एक तो उद्देश्य विधेय पहचानने के लिए भी आ सकता है, या सरल से संयुक्त, संयुक्त से सरल, संयुक्त से मिश्र, मिश्र से संयुक्त, सरल से मिश्र, मिश्र से सरल, ऐसे परिवर्तन, चेंज करने, रूपांतरण करने के लिए आते हैं। और एक प्रश्न वाक्य को पहचानने के लिए आता है कि यह सरल वाक्य है, संयुक्त है या मिश्र है। तो मैंने आपको पहचानने के सारे तरीके बता दिए हैं। साधारण से संयुक्त वाक्य में बदलना। उदाहरण, बालक रोते रोते चुप हो गया, तो ये संयुक्त वाक्य में कैसे बदलेंगे? 2 वाक्य में इसको बदलना है और योजक लगाना है। बालक रोया और चुप हो गया, योजक के द्वारा संयुक्त में बदला। साधारण से मिश्र में
अच्छे छात्र गुरु की आज्ञा मानते हैं। जो अच्छे छात्र होते हैं वे गुरु की आज्ञा मानते हैं। संयुक्त से मिश्र में तुम सच बोलते हो इसलिए महान हो। तुम महान हो क्योंकि सच बोलते हो। यहाँ आपको मिश्र में बदलोगे जब संयुक्त से, या संयुक्त से सरल में बदलोगे तो योजक को हटा देना है, ध्यान रखिएगा। योजक को हटा करके हम संयुक्त से मिश्र में बदलेंगे। इस प्रकार से एक अपन ने वाक्य परिवर्तन को पढ़ा। आप प्रतिदिन अगर 10 सेंटेंसेस चेंज करेंगे, पहचानेंगे, प्रैक्टिस में लाएंगे, लास्ट ईयर के पेपर्स आप देखेंगे वो 10 इयर्स के, तो आप 4 नंबर का परफेक्ट सही करके आएंगे, कोई गलती नहीं होगी। मेरा वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो टीचिंग, तो आप इसको हिंदी उत्थान वाला जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन आप जरूर दबाइएगा, और अपने फ्रेंड्स को ये आप शेयर करें, बताएं, चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आपके नए नए वीडियो हमारे मिल सकें और मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसका लाभ ले सकें। नमस्कार।